श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप? आज के जो गुरुजी ने मुख्य तौर पर जो भी कथा की विशेष बातें बताई हैं, विशेष उपाय बताए हैं, वह हम आपको बताएंगे। जो गुरुजी ने पहला उपाय बताया है कि आपके घर में अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है, उसको कुछ भी तकलीफ है, कोई बड़ा रोग हो गया है, तो आपको यह उपाय करना है। साथ साथ उसकी जो भी दवाई चल रही है वो भी चलाते रहें। और जो दूसरा उपाय है केवल माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने, घर में ग्रह संपदा लाने के लिए है, और ग्रह कलेश है तो उसके लिए है। तो दोनों ही उपाय बहुत ही विशेष हैं। अगर आप बहुत गरीबी से जूझ रहे हैं, या पैसा नहीं आ रहा, या आपके घर में कोई बीमार है, या फिर आपके ना ही कोई बीमार है और ना ही पैसों की कोई कमी है, लेकिन आपके इधर पर कोई भी ग्रह कलेश बने रहते हैं, एक दूसरे की बात नहीं मानते, तो यह उपाय जो आज गुरुजी ने कोड़ियर छत्तीसगढ़ की कथा चल रही है उसमें आपको बताए हैं, तो हमने यह वीडियो उसी कथा के लिए बनाया है। तो आपको यह पूरा वीडियो देखना है। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज की कथा की कुछ मुख्य बातें जो हमें आपको बतानी चाहिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले गुरुजी ने आज 3 पत्र अपनी कथा में शामिल किए। तीनों ही पत्र बहुत विशेष थे। सबसे पहला पत्र एक बहन जी का आया, आपको स्क्रीन पर उनकी फोटो दिख रही होगी, जिनकी बच्ची जो कि 2 साल से MBBS यानी नीट के पेपर को निकालने में लगी थी, लेकिन वो निकल नहीं रहा था। उसने कौन सा उपाय किया यह भी हम आपको बताएंगे। तो उसकी माँ ने बताया कि आप यह उपाय कर लो, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपका नीट पेपर अवश्य निकल जाएगा। उसको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसकी माँ के कहने पर वह भगवान शिव जी के मंदिर में जाने लगी और 1 लोटा जल चढ़ाने लगी। और जिस दिन उसका पेपर था उसके 1 दिन पहले उसने केवल 1 बेलपत्र पर शहद वाला उपाय किया। शहद वाला उपाय हम आपको बता दें कैसे किया जाता है। आपको 1 बेलपत्री लेनी है और उसको बीच की डंडी से पकड़कर उसमें थोड़ा शहद लगाकर शिव जी के ऊपर चिपका देने मात्र से आप कोई भी पेपर, परीक्षा या नौकरी में जाकर एग्जाम देकर आइए, आप अवश्य सफल होंगे, ऐसा गुरुजी कहते हैं। तो यह उसने उपाय किया था, जिससे उसकी नौकरी यानी नीट का पेपर क्लियर हो गया और वह MBBS दुर्ग, छतरपुर, कहीं भी जहां भी उसको पोस्टिंग मिली वहां पर वह आज MBBS की डिग्री कर रही है। और जो दूसरा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दूसरा पत्र आया था, यह भी दुर्ग का ही है। और यहाँ पर है माता जी, जिनके बच्ची का ही है, जिसने आप MBBS की परीक्षा क्लियर कर ली, यानी नीट की परीक्षा क्लियर कर ली, और आज वह MBBS की पढ़ाई कर रही है। उसने 1 लोटा जल वाला उपाय किया था। हम आपको बता दें यह 1 लोटा वाला जल उपाय कैसे किया जाता है। इससे आपको अपने घर से 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में चले जाएं और भगवान शिव जी पर 1 लोटा जल अर्पित करें, और जो बेलपत्री पर थोड़ा सा शहद लगाकर बेलपत्री को बीच में पकड़कर शिव जी पर चढ़ा देनी है या शहद से चिपका देनी है। आप कोई भी पेपर एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण आज का तीसरा जो था, और उसकी माता जब वहां पर कोई भी बड़ी अस्पताल में चेकअप के लिए गई तो वहां पता चला कि उसकी दिल में छेद है। तो वह घबरा गई और डॉक्टरों ने उसको ऑपरेशन के लिए बोला, लेकिन उसके मन में शिव जी के प्रति गुरुजी ने कहा अपार विश्वास था। तो उसको वहाँ पर कोई नया शहर था, वहाँ पर शिव जी का मंदिर भी उसको पता नहीं था। उसने मात्र गुरुजी की कथा सुनी हुई थी मोबाइल पर, तो उसको कोई उपाय नहीं सूझा। तो उसने अपने ही मोबाइल पर शिव जी की फोटो निकाल कर उसमें 2 बूंद यानी मोबाइल पर ही जल अर्पित कर किसी कपड़े से पोंछकर और उसी बच्चे की छाती पर वही कपड़ा फेर दिया, और डॉक्टर से बोली कि एक बार फिर से आप मेरे बच्चे का चेकअप कीजिए, मुझे भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास है वह अवश्य ठीक होगा। ऐसा कहकर उसने फिर से चेकअप करवाया, तो वास्तव में उस बच्चे के दिल का छेद मात्र 1 दिन में भोलेनाथ की कृपा से छोटे से उपाय से ठीक हो गया। आज वह अपनी कथा में गुरुजी का धन्यवाद देने के लिए आई थी। उसने बताया कि हमारे इस बच्चे के दिल में छेद था, लेकिन आपकी कथा सुनकर और महादेव जी पर विश्वास कर कर मैंने सिर्फ मोबाइल पर 2 बूंद जल चढ़ाकर भगवान शिव की फोटो पर और उस कपड़े से पोंछकर अपने बच्चे के दिल पे लगा दिया था, जिससे वह अवश्य आज ठीक हो गया। यह तो हो गए आज की कुछ कथा की रोचक बातें, और आज के उपाय जान लेते हैं। आपको आज का सबसे पहला उपाय है, किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए था, कोई भी कर सकता है, इसमें कुछ नहीं है। आपको 1 लोटा जल और 7 चावल के दाने चाहिए
और एक बेलपत्र चाहिए और भगवान शिव जी के मंदिर लेकर पहुंच जाएं और सबसे पहले आपको एक लोटा जल अर्पित कर देना है और जो जल नीचे बह कर आ रहा है उसको आपको ग्रहण यानी उसी लोटे में जलाधारी के नीचे रखकर उसको ग्रहण कर लें। और इसके बाद में जो बेलपत्र आप लेकर गए हैं उनको महादेव जी का नाम लेकर, कोई भी महादेव जी का आप नाम लेकर अर्पित कर दें और महादेव जी से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जिस भी व्यक्ति को बीमार है, रोग है, उससे यह उपाय करवाएं और उसको प्रार्थना करनी है कि हमें निरोग काया दें। यह उपाय बहुत ही उपयोगी है। यह उपाय आपको सोमवार के दिन अवश्य करना है। अगर सोमवार नहीं है तो आप कोई भी दिन कर सकते हैं, लेकिन सोमवार को इसका प्रभाव बहुत है। और जो आप जल, एक लोटा जल में थोड़ा सा जल लेकर आए हैं उसको आप अपने घर में छिड़काव करें और थोड़ा सा जल उसको पिला दें। ऐसा आपको 3 महीने रेगुलर करना है। 3 महीने में आप उसकी जांच करवाएं, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह हो गया आज का पहला। और जो दूसरा उपाय है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा, कोई भी दिक्कत है या पैसा आता ही नहीं है, या आता है तो खर्च हो जाता है, या ग्रह कलेश रहते हैं, तो इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक कनेर का पुष्प चाहिए और एक बेलपत्र लेकर आप शिव जी के मंदिर चले जाएं और एक लोटा जल आपको सबसे पहले माता पार्वती जी के स्थान पर वह जल अर्पित करना है और उसके बाद में आपको वह एक पुष्प माता पार्वती जी के स्थान पर चढ़ा देना है और फिर भगवान शिव जी के ऊपर एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ाएं और माता पार्वती और महादेव जी का एक विशेष नाम है जिसको हम आपको मंत्र के रूप में बताते हैं, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है। तो सबसे पहले आपके घर में कोई भी ग्रह कलेश हो वह अवश्य दूर होते हैं, क्योंकि माता गौरी और शंकर जी आपके घर की ग्रह कलेश अवश्य हरण कर लेते हैं। और दूसरा, अगर आपके घर में माता लक्ष्मी नहीं आ रही हैं तो आपको वही बेलपत्र लेकर अपने घर पर आ जाना है जो आपने अर्पित की है, उसको लेकर आप घर आ जाएं। और आपका व्यापार है, कोई दुकान है विशेष, या फिर आपका कोई व्यापार नहीं है, केवल घर है, तो आपको जहाँ पर भी पैसा या गहने रखते हैं वहाँ पर रख दें, या फिर व्यापार है तो आप व्यापार की तिजोरी में उस बेलपत्र को अवश्य रखें। उसमें घर आते वक्त लाल चंदन लगा दें और उसको रख लें। अब यह तो हो गया, आपको मात्र 11 दिन तक उस बेलपत्र को आपके घर में रखा रहने दें या व्यापार में। इसके बाद उसको किसी भी जलाशय के पास जाकर या फिर किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसको विसर्जित कर दें और महादेव जी, कुबेरेश्वर महादेव जी का आपको नाम लेते रहना है। इस करने से आपके घर में जो कोई भी धन संबंधी कोई भी दिक्कत है वह अवश्य दूर हो जाती है। यह गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था। यह पिछली कथा का है, आज की कथा का नहीं है, तो इसके लिए आपको यह उपाय अवश्य करना है। और जो आज का तीसरा उपाय है गुरुजी ने बहुत ही अच्छा बताया है। आज की जो कथा चल रही थी इसमें गौ माता का बहुत सारा वर्णन किया। अगर आप अपने घर में गौ माता का मूत्र का छिड़काव करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी आती हैं, ऐसा गुरुजी ने कहा है। उनने यह बोला है कि अगर आपको गंगा जल ना मिले तो आप गाय माता का गौमूत्र ही अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन संपदा, ग्रह कलेश, रोग बीमारी नहीं आती है। और गाय माता को आपको एक रोटी अवश्य प्रतिदिन खिलानी चाहिए। पितृपक्ष में तो अवश्य आपको गाय माता को एक रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। और पितृपक्ष में आप जहाँ पर भी अपना पानी रखते हैं वहाँ पर एक दीपक अवश्य आपको शाम के समय अर्पित यानी जलाना है। गाय माता के घी के लंबी बाती का दिया आपको दक्षिण की तरफ बाती कर जला देना है। यह छोटे छोटे से उपाय बहुत प्रभावशाली होते हैं। और आज के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।